पांडे और एग्रीकल्चर मेंटर। और आज हम लोग आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। ठीक है, इस चैनल पे हम लोग क्या करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्सेज हैं बीएससी एग्रीकल्चर में उसके सारे कोर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। तो आज मैं आपको जो सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी है उसको हम लोग उसके फर्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एंटोमोलॉजी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ जो है जो टॉपिक है आपका ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी है। क्या है? ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ एंटोमोलॉजी में आप लोग के कितने एंटोमोलॉजी जो है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी उसकी कितनी ब्रांच है? तो देखिए यहाँ लिखा है इंसेक्ट इकोलॉजी, ठीक है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट टेक्सोनॉमी, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल एंटोमोलॉजी, फिर पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी एंड क्रॉप प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी। देखिए अब इसको बारी बारी समझ लेते हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी क्या है? इंसेक्ट इकोलॉजी का मतलब होता है कि इंसेक्ट जिस इन्वायरमेंट में रहता है वो कैसे इन इकोसिस्टम में कैसे सरवाइव करता है, कैसे इकोसिस्टम उसको इंटरेक्ट करता है, कैसे उसकी पूरी ब्रीडिंग हो पाती है, कैसे वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इंसेक्ट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी कैसे है, मतलब वो कैसे दिखता है। तो हम अभी आपको ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में ये होता है कि हम इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इंसेक्ट कोई भी है वो ज़्यादातर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटा रहता है। तो उसके हेड कितने पार्ट में बटे रहते हैं, थोरैक्स क्या होता है? थोरैक्स का मतलब होता है अगर हम इस तरह समझने की कोशिश करें तो अगर हम मोटा मोटा ले तो मान लेते हैं ये इंसेक्ट है, ये क्या है? इंसेक्ट है। ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। तो ये इसका हेड हो गया, ये इसका थोरैक्स हो गया और ये इसका एब्डोमेन हो गया। ठीक है, एब्डोमेन मतलब पेट, थोरैक्स का मतलब गला और ये हेड। ठीक है, तो इस तरह इंसेक्ट बटा रहता है। ठीक है, इंसेक्ट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब जो इंसेक्ट जो डिजीज़ कॉज करता है या इंसेक्ट में कोई डिजीज़ लग जाती है तो उसको हम कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसके कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंसेक्ट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है उसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है। तो ये सारे सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, उसको हम इंसेक्ट फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट टेक्सोनॉमी। इंसेक्ट टेक्सोनॉमी का मतलब ये है कि उसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हम ये पढ़े हैं बायो में, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9-10 में पढ़ाया गया होगा। इंसेक्ट आपके कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो नेम होते हैं, एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बींग्स का बोले तो ह्यूमन बींग्स में क्या है? होमो सैपियंस, पहले क्या थे? अर्लियर क्या थे? होमो इरेक्टस थे। तो होमो इरेक्टस के बाद जो फिर उनमें उनमें अपग्रेडेशन हुआ या न्यू जो स्पीसीज आई, ठीक है, तो उनका नाम पड़ा होमो सैपियंस। जैसे कि हम लोग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? होमो सैपियंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो उसी तरह इंसेक्ट के भी अलग, हर एक इंसेक्ट के उसके नेम है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्राम पॉड बोरर की तो उसका क्या नाम है? ग्राम पॉड बोरर का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके अलग अलग नाम है, वो सब हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का मतलब इंसेक्ट में जो टॉक्सिक्स कौन कौन से एलिमेंट है या इंसेक्ट कैसे टॉक्सिक्स कारण करता है, कैसे टॉक्सिक्स कॉज करता है, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कौन कौन से इंसेक्ट लग जाते हैं और उनके क्या
कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे उनके मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी रहती है इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी में। ठीक है। मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी, मेडिकल और वेटनरी साइंस में क्या होता है, जैसे कि आप पशुपालन किए हुए हैं या आप पोल्ट्री फार्म किए हुए हैं या पिग फार्मिंग आप करते हैं, तो उसमें भी जो आप एनिमल्स रखते हैं उसमें भी तरह तरह के हर एक एनिमल्स में इंसेक्ट्स के कारण या कीट के कारण क्या होते हैं कि रोग लग जाते हैं। उस रोग का ट्रीटमेंट कैसे करना है या वो इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी में। बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे एंटोमोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि इंसेक्ट को कैसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल उनके कैसे होते हैं, तो उसमें एनपीवी होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है, वो डाल के हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। उसका हम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में उसके कुछ रेट्स होते हैं, उनको स्प्रे करते हैं, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब ये हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है। अभी हम लोग बस ऊपर ऊपर हम ये पढ़ रहे हैं कि कितने ब्रांचेस हैं। पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि जो हमारे क्रॉप्स हैं उनके बाद क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट में ये होता है कि उस क्रॉप्स के बाद जो उसके स्टोरेज होते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, तो उसको उस पोस्ट हार स्टोरेज में कौन कौन से डिजीज़ लगते हैं, जैसे कि बीटल लग गया, या तो आपका कहते हैं ना आप घून लग गया है ना, तो ये सब चीज़ें जो हैं कैसूनिया लग जाते हैं। तो अलग अलग जो ये सब चीज़ें हैं आपके पोस्ट हार्वेस्ट एंटोमोलॉजी में देखने को मिलता है। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी मतलब एंटोमोलॉजी में जैसे कि किसी कोई कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई क्राइम हो गया जिसमें इंसेक्ट का यूज़ किया गया था, और इंसेक्ट के द्वारा हम क्या करते हैं कि उस पूरे केस को सॉल्व करते हैं, तो उसे हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो पूरे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को मेंटेन किए रहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन का एंटोमोलॉजी का मतलब यह है कि क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप को कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अदर इंसेक्ट या प्रीडेटर का काम करते हैं, जो अलग इंसेक्ट को उगने ही नहीं देते हैं, उनकी ग्रोथ ही नहीं होने देते हैं, तो एक प्रकार का प्रीडेटर और पैरासाइट का काम करते हैं, उसमें हम क्रॉप प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका इन इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी। क्या है? इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी। ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटोमोलॉजी में है इंजरियस। ठीक है। इंजीरियस इंसेक्ट। इंजीरियस इंसेक्ट का मतलब क्या है कि देखिए ये इंसेक्ट जो होते हैं इंजरी कॉज करते हैं। इंजरीज का मतलब क्या होता है कि हमारे जो हेल्दी क्रॉप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं वो डिजीज़ पैदा कर देंगे। ठीक है। तो पेस्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट जिसे हम क्रॉप पेस्ट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं का पौधा लगाया, तो गेहूं के पौधे में भी बहुत सारे रोग लगते हैं, या रोग ना कह के हम बोल सकते हैं पेस्ट लगते हैं, कीड़े लगते हैं। तो पहली बात यहाँ ये पढ़ समझ लेते हैं हम लोग कि पेस्ट और इंसेक्ट में अंतर क्या होता है। देखिए अगर देखा जाए तो पेस्ट हमारे लिए इकोनॉमिकल हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? इकोनॉमिकल हार्मफुल होते हैं, कहीं ना कहीं हमें घाटा पहुँचाते हैं, किसान को घाटा ही पहुँचाते हैं। उनसे किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक हमको मतलब आप कह सकते हैं कि बेनिफिट नहीं होता है, वो हम उनसे पैसे नहीं कमा सकते। अगर पेस्ट आ गया मतलब पेस्ट वर्ड आ गया मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्रॉप को लॉस होगा, मेरा पैसा जाएगा, मुझे पैसे खर्चे करने पड़ जाएंगे, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, मेजर्स करने पड़ेंगे, तो ये चीज़ होती है। तो हम और इंसेक्ट में भी हार्मफुल एंड इंसेक्ट में भी बेनिफिशियल, ये दोनों हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे इंसेक्ट की बात करें तो बेनिफिशियल इंसेक्ट में हम पढ़ते हैं हनी बी के बारे में। ठीक है। सिल्कवर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं। लेकिन हार्मफुल इंसेक्ट में हम पढ़ते हैं टर्माइट के बारे में, कॉकरोच के बारे में। ठीक है। तो इस तरह हो गया, वो भी एक इंसेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंसेक्ट आर पेस्ट बट ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट।
समझ में आया? तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जामों में आ जाता है कि ऑल इंसेक्ट आर पेस्ट बट ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये आपको समझाना पड़ेगा कि भैया सारे इंसेक्ट जो होते हैं पेस्ट होते हैं, लेकिन सारे पेस्ट इंसेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट में हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, इसलिए हमको उसको पेस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन हम पेस्ट को इंसेक्ट नहीं बोल सकते। पेस्ट का मतलब वो हमको हर हालत में लॉस ही लॉस पहुँचाएगा। ठीक है। Each cultivated plants harbors many insect pests which feed on them, reduce the yield of the crops। कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो उस हर पौधे में कोई ना कोई इंसेक्ट कॉज या डिजीज़ पैदा ज़रूर करता है। ठीक है, जिससे कि उस क्रॉप की यील्ड रिड्यूस होती है, वो बेनिफिशियल नहीं होंगे, वो लॉस करेंगे। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट। तो फील्ड क्रॉप्स एंड horticultural crops are attacked by many insect species, जैसे कॉटन बॉल वॉर्म है, गोसिपिएला। ठीक है, ठीक है, गोसिपिएला है। ठीक है, और राइस विविल है। ठीक है, राइस स्टेम बोरर है। तो इस तरह आपके कुछ आप कह सकते हैं कि ये जो पेस्ट हैं वो उस क्रॉप्स में लगते हैं और उनके ईल्ड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, स्टोरेज पेस्ट क्या होता है? अब स्टोरेज पेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्टोरेज पेस्ट क्या होता है, अभी हम बताए थे स्टोरेज पेस्ट के बारे में। जो हम अब जैसे हम गेहूँ काट लिए, गेहूँ काटने के बाद हम उसका कहीं ना कहीं भंडारण तो करेंगे ना, उसको रखेंगे। ठीक है, गनी बैग्स में रख सकते हैं, एक उसको हम किसी कंटेनर में रख सकते हैं। तो अगर हम उसको रख रहे हैं, उसको कंटेन में कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो उस कंटेन में भी क्या होता है कि हाँ, इंसेक्ट लग जाते हैं। ठीक है, सॉरी, पेस्ट लग जाते हैं, जो कि उस क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, उसकी जो अच्छी क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर देंगे, जिसके कारण उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। जिसमें आता है राइस विविल आती है, पल्स बीटेल आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो गए आपके स्टोरेज पेस्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पेस्ट अटैकिंग कैटल एंड डोमेस्टिक एनिमल। तो देखिए पेस्ट जैसे अभी हम बताएं कि आप वेटनरी मतलब आपका मान लीजिए फार्म है। ठीक है, फार्म है, डेयरी फार्म है, या तो आप डोमेस्टिक एनिमल पालते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, उनके बॉडी में भी पेस्ट अटैक कर देता है। जैसे हॉर्स फ्लाई है, फ्लैश फ्लाई है, फेल्स है, लाइस है। ये क्या करते हैं, जैसे लाइस का मतलब जुआ हो गया, फ्लीस हो गया, तो फ्लीस भी एक जोंक की तरह होता है। ठीक है, तो फ्लैश फ्लाई जो मांस उस पर अटैक करते हैं, मांस उसको खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कहीं चोट वोट लग गया वहाँ भी वो ग्रो करने लगते हैं। ऐसे एनिमल्स, ऐसे जो पेस्ट होते हैं वो वेटनरी साइंस में कहीं ना कहीं वेटनरी, सॉरी कर रहे हैं, एक मिनट माफ़ करिएगा। जैसे कि आप फार्म किए हैं, पोल्ट्री फार्मिंग किए हैं, तो वहाँ आपको इकोनॉमिक लॉस पहुँचाते हैं। ये क्या करते हैं, अगर लाइस की बात करें, लीज की बात करें, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बाल वाल में आ गया, कुत्ते के बाल में आ गया, गाय के बाल में आ गया, तो ये लोग क्या करते हैं, उसके चमड़े पे बैठ के उनके बॉडी का ब्लड सक करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो गाय है या कुत्ता है या भैंस है, उनकी जो बॉडी की जो खून है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो प्रोडक्शन में इनकी कमी देखने को मिलती है, या तो कहीं चोट वोट लगा है तो उस पर उसको अटैक करने लगे। ठीक है, एक प्रकार का इन्फेक्शन क्रिएट कर दिए, या तो कोई डेड एनिमल्स है तो वहाँ वो ये अटैक करते हैं। हाउस होल्ड एंड डिजीज़ कैरिंग इंसेक्ट। हाउस होल्ड का मतलब देखिए हमारे घरों में भी बहुत सारे पेस्ट देखने को मिलते हैं या इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई है, खाने पे आ जाती है। ठीक है, तो गंदगी मचाती है। डिजीज़ होते हैं तरह तरह के, जॉन्डिस है, कॉलरा है, टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है, तो ये सारे भी डिजीज़ होते हैं। कॉकरोच है, एंट है। ठीक है, डिसीज़ कैरिंग इंसेक्ट आर मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, बेड बग, फ्लीज एक्सेट्रा। तो ये सब मैंने बताया कि अलग अलग होते हैं, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस है। दूसरा है बेनिफिशियल इंसेक्ट। भाई बताया बेनिफिशियल इंसेक्ट में प्रोडक्टिव इंसेक्ट भी है, जैसे कि सिल्क वॉर्म है। तो सिल्क वॉर्म मतलब पेमेसिया टैबैकी, सिल्क वॉर्म का क्या है, बॉम्बिकस मोराई, सॉरी पेमेसिया टिबैची तो वो हो गया, गलत बता दिए थे हम। तो
ठीक है। बॉम्बिकस मोराई जो है वो आपका सिल्क वॉर्म में, तो सिल्क वॉर्म में अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। हनी बी जो है, हनी बी का आपको पता है एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिपोना है, एपिस फ्लोरी है। ठीक है, तो इस तरह 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 के इनके स्पीसीज़ हैं। तो हनी बी का भी कल्टीवेशन किया जाता है, हम लोग उससे हनी प्रोडक्शन करते हैं। लैक इंसेक्ट भी हैं, जैसे खिलौना उलौना बनाते हैं, गम वम बनाते हैं। ठीक है। इंसेक्ट यूजफुल ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के लिए भी इंसेक्ट यूज़ किए जाते हैं। फ्लर फूड के लिए, ऑर्नामेंट के लिए भी इंसेक्ट यूज़ किए जाते हैं। एज मेडिसिन स्टिंग ऑफ हनी बीज एंड ब्लिस्टर बी, तो जैसे हनी बी के स्टिंग को, जो उसका डंक होता है, उससे भी हम दवाइयाँ बनाते हैं, या ब्लिस्टर बीटल का भी हम दवाइयाँ बनाते हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, क्योंकि हम इनसे इकोनॉमिक अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। फूड के तौर पे भी इंसेक्ट को यूज़ किया जाता है, जैसे एक्वेटिक इंसेक्ट है जो कि फ़िश फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो हम एक्वेटिक एनिमल्स पाले हैं, फुसूस पाले, तो एक्वेरियम में, तो वहाँ इंसेक्ट को चारा बनाते हैं। ठीक है, तो चारा डालते हैं, जिससे मछलियाँ उस खाने को खाती हैं। ठीक है। ग्रास हॉपर है, टर्माइट है, प्यूपा ऑफ मोथ है, ये सारे भी फूड के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा। दे हैव बीन यूज्ड एज फूड बाई ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ लोग ये सब भी खाते हैं, टर्माइट्स भी खाते हैं, प्यूपी ऑफ मोथ भी खाते हैं चाइना वाइना में, तो ये सब देखने को मिलता है। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटोमोलॉजी में अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं, थर्ड जो पॉइंट है हमारा ऑर्नामेंट्स एंड एंटरटेनर्स के लिए है। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स क्या होता है? ऑर्नामेंट्स में देखा जाए तो जैसे कि इंसेक्ट से हम बहुत सारे सजावट का भी काम करते हैं। जैसे कि एक पिक्चर आई थी, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें पूरा जुगनू को एक पॉलीथीन में बंद कर लिया गया था, जिससे कि लाइटिंग हो रही थी। ठीक है, बहुत पुराना पिक्चर, इसमें अक्षय कुमार है और बहुत सारे हैं। आप पिक्चर का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको अगर याद आता है तो। ठीक है, तो आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर्स, कॉपी कलर ऑफ बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज को बहुत लोग अपने घर में रखते हैं एज अ शो करने के लिए, और अच्छा लगता है उनको, तो ये सब तरीके होते हैं। बीटल वॉर्म एज नेकलेस, तो कुछ लोग बीटल को पहनते हैं नेकलेस तौर पे, वेस्टर्न कल्चर में अक्सर देखने को ये सब चीज़ें मिलते हैं। इंसेक्ट कलेक्शन इज़ एन हॉबी, जैसे मैं बताया। ठीक है, डोरेमोन में कार्टून आता था ना, सॉरी निंजा हथौड़ी में, उसके सर बटरफ्लाई का कलेक्शन करते थे। तो ऐसे बहुत लोग को शौक़ रहता है, हम भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या आता है, ड्रोसोफिला और मॉस्किटो जो है वो एज अ जेनेटिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ में काम किए जाते हैं। ड्रोसोफिला देखिए जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है कि ड्रोसोफिला एक ऐसी इंसेक्ट है जिसमें बहुत सारा रिसर्च किया गया है, जेनेटिक्स के बहुत सारे रिसर्च ड्रोसोफिला पे ही किए गए हैं। और मॉस्किटो जो है टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में काम किया जाता है कि कैसे मॉस्किटो हमारे बॉडी में कैसे डिजीज़ पैदा करता है और क्या उसका टॉक्सिक असर है। ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए मॉस्किटोज़ का पे भी साइंटिफिक रिसर्च आज भी होते हैं। ठीक है, हेल्पफुल इंसेक्ट कैसे हैं, जैसे कि मैंने बताया था, पैरासाइट है, प्रेडेटर्स हैं। ठीक है, पैरासोटाइड भी हैं। So these are the small insects which feed and live on harmful insect by completing their life cycle in a host and kill the host insect। कहने का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार के जो पैरासाइट्स होते हैं, ये एक छोटे इंसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, और उनको उनके बॉडी से ये क्या करते हैं, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। अपनी क्या करते हैं, फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एंड किल द होस्ट इंसेक्ट, और जिसके ऊपर वो रहते हैं धीरे धीरे उनसे खाना लेते 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 उनके बॉडी को खोखला कर देते हैं और मार डालते हैं। ठीक है, तो जैसे लार्वल है, प्यूपल पैरासोटाइड है। ठीक है, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, ये बड़े इंसेक्ट होते हैं जो कि छोटे इंसेक्ट के ऊपर अटैक करके अब उनसे भोजन लेते हैं, जैसे कि कॉकली मिलेट्स है या प्रेइंग मैंटिड्स है। तो प्रेइंग मैंटिड्स तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसका पूरा मतलब फ़ोटो देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और रियल में भी मैंने देखा है, तो आप भी दिखा देंगे हम कभी, मेरे पास वीडियो मैं खोजूँगा तो मिलेगा तो पक्का आपको भेजेंगे। ठीक है,
इंटमोलॉजी की बात किया जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटमोलॉजी में हम लोग अब ये पढ़ रहे थे, थर्ड पॉइंट जो है पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स के तौर पे भी मतलब यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को। मेनी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द इंसेक्ट। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है, इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट सेट। क्योंकि देखिए अगर फ्रूट्स अगर इंसेक्ट ही ना रहे तो ऐसा एक रिसर्च मैंने पढ़ा था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर इंसेक्ट ना रहे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए बहुत सोचने वाला स्टेटमेंट है, इंसेक्ट ना रहे तो दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि देखिए इसके पीछे का रीज़न लॉजिक यही है कि मैक्सिमम जितने भी क्रॉप्स हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। और ज़्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या है, हाउस फ्लाई और हनी बी, ठीक है, ये हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई और हनी बी हैं। तो अगर क्रॉप्स ना रहा, अगर मान लीजिए मतलब इंसेक्ट ना रहे तो क्या क्रॉप्स का पॉलिनेशन हो पाएगा? हाँ, एक मिनट। तो अगर वो इंसेक्ट ही ना रहें तो पॉलिनेशन कैसे होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, मतलब फ्लावर्स बनेंगे ही नहीं। अब फ्लावर्स नहीं बनेंगे तो फ्रूट्स नहीं सेट होगा, फ्रूट नहीं सेट होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो ईल्ड ही नहीं रहेगा तो फूड की एबिलिटी घट जाएगी। फूड की एबिलिटी घट जाएगी तो जाहिर सी बात है लोग भूख के कारण मरने लगेंगे, भूख के कारण मरने लगेगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है कहाँ से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हुई? तो कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं जो कि हमारे पूरे पॉलिनेटर का काम करते हैं, पूरे लाइफ को बैलेंस किए हुए हैं। जैसे हनी बी है जो कि एड हेल्प करता है पॉलिनेशन ऑफ सनफ्लावर क्रॉप्स में। तो अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग पॉलिनेशन का काम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, वीड किलर्स की बात करेंगे। तो वीड किलर्स का मतलब क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट जो हैं वीड को किल करने का काम करते हैं। इंसेक्ट विच फीड ऑन द वीड किल दैम, ठीक है, किल दैम। उसके बाद ये क्या लिखा है, देयर बाई, हाँ सॉरी, देयर बाई किलर्स। फिर उनको वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं, उस पर फीड भी करते हैं, उनको मार भी डालते हैं। पार्थीनियम बीटल जो है वो ईट करता है पार्थीनियम के ऊपर, ठीक है। कॉन्किल इंसेक्ट जो है वो ओपनसिया डिलानाई के ऊपर क्या करता है, फीड करता है। तो पार्थीनियम बीटल जो है वो क्या करता है कि फीड करता है, ठीक है। पार्थीनियम बीटल क्या करता है, फीड करता है पार्थीनियम के ऊपर। पार्थीनियम एक प्रकार का वीड है जिसके ऊपर पार्थीनियम फीड करता है, ठीक। सॉइल बिल्डर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सॉइल इंसेक्ट जो होते हैं जैसे कि एंट है, बीटल है, कटवर्म्स के लार्वा है, क्रिकेट्स हैं, कॉलन है ना। तो ये सब जो हैं ये टर्नल बनाते हैं सॉइल के अंदर, पूरे सुरंग बनाते हैं। आप देखे होंगे बारिश के मौसम में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, सॉइल में एरिएशन का काम करते हैं, मतलब सॉइल को कुछ हद तक सॉइल को फर्टाइल करने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्कोप ऑफ इंटमोलॉजी है, क्या है, स्कोप ऑफ इंटमोलॉजी, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ कितना समय हुआ है। हाँ ठीक है, आधे घंटे का ये लेक्चर रहेगा, ठीक है, मोस्टली आधे घंटे का ही लेक्चर रहता है, आधे से 45 मिनट। स्कोप ऑफ इंटमोलॉजी की बात हम करेंगे तो स्कोप ऑफ इंटमोलॉजी में क्या है, पेस्ट स्काउट है। तो पेस्ट स्काउट का मतलब क्या है कि स्कोप का मतलब आप उसमें क्या नया कर सकते हैं, क्या आप इनोवेशन कर सकते हैं, आगे चल के क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कोप ऑफ इंटमोलॉजी में आपका अगर टॉपिक देखा जाए तो पेस्ट स्काउट है। पेस्ट स्काउट का मतलब क्या है कि आप पेस्ट में उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट में उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर मेरा कोई क्रॉप्स लगाए हैं तो उसमें पेस्ट अटैक ना हो, पेस्ट सर्विलांस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डीलर, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं उनके डीलर बन सकते हैं इंटमोलॉजी में। उस मामले में उस प्रोडक्ट को लेके आप दूसरे से कंपनी में जाके बता सकते हैं कि मैं इस मतलब प्रोडक्ट से मैं इस इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ बेटर तरीके से, ठीक है।
पेस्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से केस, जैसे कोई डिजीज़ आ गई है, डायरिया फैल रहा है या जॉइंटिस फैल रहा है, तो या डेंगू फैल रहा है, तो उसको आप कुछ ऐसे डिजीज़, कुछ ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, कोई ऐसे डिवाइस बना सकते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं रिसर्च करके, जिससे कि आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से। इंसेक्टिसाइड एप्लीकेटर बना सकते हैं अगर देखा जाए तो। इंसेक्टिसाइड एप्लीकेटर का मतलब क्या है कि आप इंसेक्ट को कैसे, मतलब जो इंसेक्टिसाइड है वो कैसे आप अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप कोई ऐसी डिवाइस बना दीजिए जो ड्रोन के द्वारा, अभी हम देखे थे कि ड्रोन के द्वारा पूरा इंसेक्टिसाइड अप्लाई, जिससे कि मैन पावर कम लगेगा, लेबर कम लगेंगे और कम इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट वे से वो इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जा सकता है। इकोलॉजिकल इंटमोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं आगे चल के, कि आप इंटमोलॉजी को भी कंट्रोल तो कर ही रहे हैं इंसेक्ट को, और इकोलॉजिकल वे से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब नेचर को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लैंडस्केपिंग एंड टर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे आप लैंड के ऊपर देखा जाए तो मतलब लैंड को कैसे आप और खूबसूरत बना सकते हैं, ये सब चीज़ें। एनिमल एंड ह्यूमन मेडिकल केयर कैसे कर सकते हैं, तो एनिमल एंड ह्यूमन मेडिकल केयर कैसे कर सकते हैं। फूड साइंस के ऊपर आप इंसेक्ट, कुछ ऐसे जो इंसेक्ट जो फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं, तो उनको हम कैसे कंट्रोल करें, कौन सा इंसेक्ट ज़्यादा पॉइजन कर रहा है, इस सब चीज़ों के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंस है नेक्स्ट टॉपिक। तो बायोलॉजिकल साइंस में कैसे बायो में जो इंसेक्ट है, पूरे बायोलॉजी में कैसे हमारे आसपास का जो इकोसिस्टम है उसमें इंसेक्ट कैसे सर्वाइव कर रहा है, कैसे ब्रीड कर रहा है, कैसे वो किस समय ज़्यादा उसके चांसेस हैं इस डिजीज़ पहुंचाने के या इन्फेक्ट करने के। तो ये सब चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं और आगे इसके ऊपर सोच सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक ऑथेंटिक पूरे चीज़ें मैं पढ़ाऊँ, आपको समझाऊँ अच्छे से। अगर कोई भी कहीं क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सजेशन और आपके आइडियाज़ अलाउ हैं, और आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी रहती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, 2663531, ठीक है, 3531, ठीक। तो ये मेरे नंबर हैं, इनको आप याद कर लीजिए और मोबाइल में सेव कर लीजिए। और इस चैनल के लिए आपको मेरी तरफ से यही है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर डे आपको वीडियो मिलने वाले हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपके सेकंड सेमेस्टर के कोर्स को कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो सारे कंटेंट आपको मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर के, एंटोमोलॉजी से लेके एक्सटेंशन, ठीक है, एग्रोनॉमी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, सारे मिलेंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सब टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इसलिए इस बार मैं टाइम पे ये कोर्स लॉन्च कर दिया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको सारे चैनल बना दिया हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ फ्री में मिले और एक अच्छी नॉलेज देने की कोशिश है मेरी तरफ से। तो बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।